इस वीडियो में हम जिस किताब पे बात करेंगे उसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स। इसे मैक्सवेल मार्ट्स ने लिखा है। इसे 1960 में लिखा गया। मैक्सवेल एक प्लास्टिक सर्जन था और कॉस्मेटिक सर्जरी ये करता था और इसका इंटरेस्ट इसमें इंसानी नफ्सियात में पैदा हुआ, तो इसने ये किताब लिखी। इस किताब का जो बुनियादी मैसेज है वो है सेल्फ़ इमेज पे काम किया जाए। सेल्फ़ इमेज, हमारी अपने बारे में एक ओपिनियन होती है, एक राय होती है, एक मेंटल पोर्ट्रेट हमारे पास अपनी होती है, इसे सेल्फ़ इमेज कहा जाता है। हम वही अचीव कर सकते हैं जो हमारे सेल्फ़ इमेज के मुताबिक होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक अचीव करेंगे, हम कहाँ तक छलांग लगाएंगे, हमारे लिए एरिया ऑफ पॉसिबल क्या है, ये सब कुछ हमारा सेल्फ़ इमेज डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो मैक्सवेल का ये ख्याल है कि हमारा बाज़ औक़ात हमारी सेल्फ़ इमेज के साथ मसला होता है, इसलिए हम ज़िंदगी में वो अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाते जो हमें हासिल करनी चाहिए। सेल्फ़ इमेज पे जो उसने जो काम किया उसकी बुनियाद ऐसे शुरू हुई कि मैक्सवेल सर्जरी करता था। जैसे किसी हादसे के नतीजे में फेस को कोई डिसफिगरमेंट या डिफेक्ट उसमें पैदा हो गया तो मैक्सवेल उसको रिमूव करता था। उसने नोट किया कि बाज़ औक़ात हादसे की वजह से कोई डिफ़ेक्ट आपके किसी के चेहरे पर आता है, तो वो जो डिफ़ेक्ट है उसकी वजह से उस शख्स का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, वो शाय हो जाता है, वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, उसकी सोशल लाइफ कम हो जाती है। मैक्सवेल ने देखा कि जब इसकी सर्जरी की जाती है ऐसे शख्स की, तो उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है और वो वापस अपने उसी कॉन्फिडेंस पे आ जाता है। फिर उसने कुछ केसेस ऐसे भी नोट किए कि बाज़ औक़ात किसी शख्स को कुछ एहसास कमतरी था किसी फेस के डिफ़ेक्ट की वजह से और उसकी सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी करने के बावजूद उसका जो कॉन्फिडेंस जो उसे मिलना चाहिए था वो बहाल नहीं हुआ, वो उसके पास नहीं था। तो मैक्सवेल ने देखा कि बाज़ औक़ात सर्जरी के अलावा ख़यालात चेंज करने की भी ज़रूरत होती है। आप जो क्लाइंट है उसके जो ख़यालात हैं उसकी सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। यहाँ से फिर उसने ये जो साइको साइबरनेटिक्स किताब है सेल्फ़ इमेज के बारे में उसने लिखी। उसने बताया कि बाज़ औक़ात हमारे ज़हन में जो ख़यालात होते हैं वो उनकी सर्जरी की ज़रूरत होती है, उनकी इस्लाह की, उनकी करेक्शन की ज़रूरत होती है। फिर उसने कुछ ऐसे केसेस भी नोट किए कि जिनको फेशियल सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, उनको सिर्फ अपने ख़यालात की जो करेक्शन है उसकी ज़रूरत थी। तो सेल्फ़ इमेज पे उसने इस किताब में बुनियादी तौर पे ज़ोर दिया। अच्छा, इस किताब में इमेजिनेशन पे उसने बात की। इमेजिनेशन एक बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत है। हम अपने माइंड में एक ख़याली तस्वीर बना सकते हैं, हम अपने बारे में एक ख़याली मूवी चला सकते हैं। तो उसका ख़्याल है कि ये जो इमेजिनेशन की सलाहियत है हम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, पहले हमें उसको एक मेंटल लेवल पर हासिल करना है। तो ये जो मेंटल लेवल पर जब हम उसे हासिल करेंगे फिर हम उसको एक्चुअल लाइफ में भी हासिल कर सकते हैं। उसने बेशुमार एग्जांपल्स शेयर की। उस हिस्ट्री में से उसने शेयर किया कि हिल्टन जो अपने होटल्स की चेन की वजह से बड़ा फेमस था, उसने जब वो लड़का था उस वक़्त ये ख्वाब देखा, उसके माइंड में एक तस्वीर थी कि वो होटल बनाएगा और आखिरकार उसने एक कामयाब चेन बनाने में वो कामयाब हुआ। मैक्सवेल का ये ख्याल है कि ये जो मेंटल प्रैक्टिस है, मेंटल पिक्चर है, मेंटल रिहर्सल है, ये अचीवमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, जैसे निशानाबाजी है। अगर आप निशानाबाजी की मेंटल प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी उसकी मदद मिलेगी। अगर आप मैक्सवेल का ये ख्याल है कि अगर आप कोई शख्स सेल्स पर्सन है तो उसको चाहिए कि वो मेंटल प्रैक्टिस करे मुख्तलिफ़ सिचुएशंस की। जैसे क्लाइंट से मिलने से पहले वो उसकी माइंड में प्रैक्टिस करे कि उसने ये सवाल किया, उसने ये ऑब्जेक्शन किया, मैंने ये जवाब दिया। तो ये जो माइंड की प्रैक्टिस है ये भी उसको फ़ायदा देगी। इसी तरह अगर कोई शख्स इंटरव्यू के लिए, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है, उसको भी मेंटल प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये जो मेंटल प्रैक्टिस है आपको एक्चुअल लाइफ में भी फ़ायदा देती है। तो ये जो मेंटल पिक्चर्स हैं, मेंटल प्रैक्टिस है, फिर इसके बारे में वो बड़ी अच्छी बात कहता है कि आपकी ये जो मेंटल पिक्चर है या मेंटल मूवी है ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ये बड़ी वाज़ी होनी चाहिए। आप पूरी तरह इसको 5 सेंसेस के साथ क्रिएट करें कि आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं।
क्या आप फील कर रहे हैं। तो ये सारा 5 सेंसेस के साथ अगर आप एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं तो आपके लिए उसको एक्चुअल लाइफ में भी हासिल करना आसान हो जाता है। अच्छा, इसके बाद सेल्फ इमेज की एक एग्जांपल भी बड़ी ज़बरदस्त शेयर करता है। वो कहता है कि हम, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो एक्शन होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, वो हमारे सेल्फ इमेज के मुताबिक होता है। उसने बताया कि एक शख्स था जो सेल्स पर्सन था और वो एक इलाके में $5000 उसकी इनकम थी। कंपनी ने उसको निस्बतन एक बड़े इलाके में भेजा, वहाँ भी उसकी जो सालाना इनकम थी वो $5000 पर ईयर थी। कंपनी ने उसको एक सबका कमीशन बढ़ा दिया। इस शख्स की अब भी इनकम जो थी वो वही रही, $5000। कंपनी ने उसको एक मुश्किल इलाके में भेजा जहाँ पे कंपनी का बिजनेस कोई इतना शानदार नहीं था। वहाँ भी ये जो सेल्स पर्सन था, इसकी वो जो सालाना इनकम थी वो वही $5000 थी। कंपनी ने उसको फिर एक ऐसे इलाके में भेजा जहाँ पे कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे भी इसकी जो इनकम थी वही $5000 थी। तो जब तजिया किया गया तो देखा गया कि टेरिटरी या इलाके के साथ मसला नहीं है। छोटा इलाका, बड़ा इलाका, कम मुनाफा बख्श इलाका या ज़्यादा मुनाफा बख्श इलाका, इनका फ़र्क नहीं है। इस शख्स के माइंड के साथ मसला है। इसका एक सेल्फ इमेज है कि मेरी वर्थ ये है, मैं इतना कमा सकता हूँ। तो अच्छे इलाके में भी जब उसको अपना टारगेट नज़र आ जाता तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती, वो बीमार हो जाता या कोई भी ऐसी एक्सटर्नल सिचुएशन आ जाती कि वो बस उस हदफ तक रहता, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता। तो मैक्सवेल ये कहता है कि हमारा जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारा सेल्फ इमेज डिफाइन कर रहा होता है। तो हमें अपने सेल्फ इमेज पे अपना सेल्फ इमेज हमारा एक्यूरेट होना चाहिए और हमारा अपने बारे में ओपिनियन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमारे पास हम शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें वो हिप्नोसिस के बारे में भी बात करता है। इसमें वो कहता है कि जिस तरह एक माहिर हिप्नोटाइज करने वाला किसी रेसलर को हिप्नोटाइज करे कि वो ये पेंसिल या पेन नहीं उठा सकता, तो हिप्नोटाइज होने की वजह से वो वेट लिफ्टर जो इतना ज़्यादा वज़न उठा सकता है वो पेंसिल या पेन नहीं उठा सकेगा। तो बिल्कुल उसने यही बात की कि जो बिलीफ होता है वो भी इसी तरह हिप्नोटाइज करने की तरह होता है। हमारे माशरे में लोगों ने अपने आप को नेगेटिव बिलीफ्स के साथ हिप्नोटाइज किया होता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं उससे कमतर हूँ, इस तरह के नेगेटिव बिलीफ के साथ हमने अपने आप को हिप्नोटाइज किया होता है। तो मैक्सवेल ये कहता है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को डी हिप्नोटाइज करें। ये जो नेगेटिव ख्यालात हैं ये हमें अपने पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देते। हमें चाहिए कि हम ये जो उसने कहा कि हर शख्स जो है तकरीबन उसने अपने आप को किसी ना किसी नेगेटिव ख्याल से हिप्नोटाइज किया होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को डी हिप्नोटाइज करें और अपने लिए वो सक्सेस हासिल करें जो हम हासिल करना चाहते हैं। इस किताब में उसने सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को भी डिफ़ाइन किया है कि वो क्या चीज़ें हैं जिन पर एक सक्सेसफुल जो पर्सनैलिटी होती है उसको काम करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले वो बात करता है कि हमारे पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। हमारे पास हमेशा गोल्स होने चाहिए जिन पे हम काम करें। हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, हमारी फैमिली लाइफ है, हमारे पास लाइफ के हर एरियाज़ के गोल्स होने चाहिए और हमें हमेशा गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए। वो ये कहता है कि अगर आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आप हमेशा गोल ओरिएंटेड रहें। आपके पास, वो कहता है कुछ लोग जो जल्दी से रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए ये बड़ा ख़तरनाक है। हो सकता है वो जल्दी से ज़िंदगी से भी रिटायर हो जाएं। तो आपको कभी भी अपने जो गोल्स हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए। आपके पास कीमती गोल्स होने चाहिए, आप उन पे काम करें। सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के बारे में वो मज़ीद बताता है अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है बाज़ औक़ात हम चीज़ों को समझने में गलती कर जाते हैं, फिर हम रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं करते। जैसे हम बहुत सी चीज़ों को ऐसे लेते हैं कि फ़लाँ शख्स मुझे तंग करने के लिए, मुझे ख़राब करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है, हालांकि हो सकता है कि वो हमें तंग करने के लिए ये चीज़ें ना कर रहा हो। तो इस तरह वो कहता है सिचुएशन को समझने में जब हमें गलती होती है तो वहाँ से भी हम अपने लिए नुकसान कर लेते हैं। तो हमें चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर वो करेज की बात करता है कि सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जो है उसमें करेज का एक एलिमेंट भी आपको नज़र आता है। करेज से मुराद ये है कि आप
ज़िंदगी में जो आपने अपने लिए गोल्स रखे हैं वो काफ़ी नहीं हैं। आपको डेली बेसिस पे कुछ स्टेप्स लेने हैं ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकें। इसमें रिस्क भी होगा, इसमें मिस्टेक्स भी आएंगी, लेकिन आपको कामयाब जो शख्सियत होती है वो इस तरह के रिस्क लेने से नहीं डरती, बल्कि वो हीरो की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन देता है कि जो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता है वो हीरो नहीं है, बल्कि जो लाइफ में जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स अपने गोल की तरफ, वो कहता है कि असल हीरो वो है जो कामयाबी से ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये लेता है और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है। इसके बाद वो सक्सेस के एक और एलिमेंट की बात करता है। वो ये कहता है कि आपकी दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है आपका वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। आपको दूसरों की जो ओपिनियन है उसका भी ख्याल रखना है, दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी देखना है। आपको विन विन के साथ चलना है। आप अगर सेल्फिश अप्रोच के साथ चलेंगे तो आपको दूसरों का ताउन हासिल नहीं होगा, तो आपको दूसरों का ख्याल भी रखना है। इसके साथ साथ वो बताता है कि सक्सेस का एक और एलिमेंट, उसे वो कहता है सेल्फ इस्टीम, कि आप अपने बारे में अपना ओपिनियन कभी लो ना रखें। आप अपने पोटेंशियल के बारे में हमेशा मुस्बत अंदाज से देखें, उस पर मुस्बत अंदाज में बात करें, तो अपना जो ओपिनियन अपने बारे में है उसको अब कभी कम ना होने, इसे वो सेल्फ इस्टीम कहता है। इसकी वो एक रेसिपी भी शेयर करता है कि कैसे हम अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम कर सकते हैं। वो ये कहता है कि जब आप दूसरों को इज्जत देंगे, जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, तो आप अपने बारे में भी अच्छा फील करेंगे। सक्सेस के एक और एलिमेंट पे वो बात करता है जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कहता है कि हम अपने माजी की नाकामियों को ढूंढ ढूंढ के याद करते हैं और हम अपने कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। उसका ये ख्याल है कि हमें अपनी जो कामयाबियां हैं उनको याद करना चाहिए, और जब हमें किसी मुश्किल टास्क का सामना हो उस वक्त तो हमें जो अपनी पास्ट में जो कामयाबियां हैं उनको याद करना चाहिए। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम वो जो टास्क हमारे सामने है उसको हम आसानी से अचीव कर सकेंगे। इसमें फिर एक और एलिमेंट पे बात करता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमें अपना गैर ज़रूरी कंपैरिजन नहीं करना, हमें अपनी यूनिकनेस पे फोकस करना है। हम जो गलतियां करते हैं हमें उन गलतियों को भी अपने आप को माफ़ करना है। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को उन्हीं गलतियों की वजह से ऐसा ना हो कि हम अपनी गलतियों की वजह से अपने आप को बुरा भला कहते रहें, तो हमें फॉरगिव भी करना है। तो ये वो सक्सेस को ऐसे डिफाइन करता है कि सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जो होती है वो इन बातों का ख्याल रखती है। हैप्पीनेस के बारे में भी इसमें एक चैप्टर है, उसमें वो बताता है कि हैप्पीनेस एक डिसीजन है, एक रिजॉल्व है। आप उतना खुश रह सकते हैं जितना फैसला कर लें। इसमें वो शेयर करता है कि बाज़ औक़ात हमें आदत पड़ जाती है चीज़ों पे गुस्से से पेश आने की, नाराज़गी का इजहार करने की, बेचैनी का इजहार करने की। अगर हम चाहें तो अपना ये जो रिएक्शन है इसको बेहतर बना सकते हैं। हम रुक के फैसला कर सकते हैं कि हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। इसमें वो शेयर करता है कि अगर आप सुबह उठकर अहद कर लें कि मैं जितना मुमकिन हो सका खुश रहूँगा, और फिर मैं दूसरों के साथ मेरा रवैया दोस्ताना होगा, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, मैं उनको आगे बढ़ने में मदद दूँगा, मैं तनकीद कम से कम करूँगा, तो वो ये कहता है कि इस तरह का एक रिजॉल्व करने से भी आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं। इसमें फिर वो हैप्पीनेस पे बात करने के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिलैक्स रहने पे भी इसमें बहुत सी टेक्निक्स शेयर की गई हैं। जैसे वो ये कहता है कि इमेजिनेशन से आप काम लें तो आप रिलैक्स भी आसानी से रह सकते हैं। वो कहता है कि आप सबको थोड़ा सा एस्केप करने की भी ज़रूरत होती है, जो रोज़ाना की ज़िंदगी की जो परेशानी है उनसे निकलने की भी ज़रूरत होती है। इमेजिनेशन से काम लेते हुए हम एक ऐसा अपने माइंड में क्वाइट रूम, एक खामोश रूम, कमरा तमीर कर सकते हैं जहाँ पर हम जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उससे भाग कर उसमें चले जाएं। ये रूम हमारे इमेजिनेशन में होगा, ये हम अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और हम दिन के किसी वक्त में आंखें बंद कर कर अपने इमेजिनेशन में इस कमरे में जा सकते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स हो कर सकते हैं। और वहाँ ये रूम ऐसा होगा कि हमें कोई किसी परेशानी के बारे में हम उस वक्त नहीं सोचेंगे। तो इस तरह की इसमें टेक्निक्स हैं ज़बरदस्त जिनसे हमें रिलैक्स रहने में मदद मिल सकती है। तो ये जो किताब है बेसिक किताब है, इसका जो मैसेज है सेल्फ इमेज है। हमें एक एक्यूरेट सेल्फ इमेज चाहिए। जब हमारा सेल्फ इमेज ठीक होगा
तो हमारी अचीवमेंट भी उसी के मुताबिक होंगी।